रीवा का देउर कोठार सम्राट अशोक के शासनकाल का गवाह है। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1980 के दौरान चर्चा में आया था ये स्थान। मौर्य काल में बने 3 बड़े स्तूप एवं 40 छोटे स्तूप है मौजूद। विंध्य क्षेत्र मानव सभ्यता के विकास सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। इसी में एक सुहागी पहाड़ में स्थित देउर कोठार है। यहाँ लगभग 2000 वर्ष पुराने ईंट और पत्थर के बने बौद्ध स्तूप मौजूद हैं और 5000 वर्ष पुराने शैलचित्र गुफाओं में मौजूद हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी सभ्यता की कहानी बयां करते हैं। रीवा जिले के देउर कोठार सम्राट अशोक के शासनकाल का गवाह है, जो 2 दशकों से बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। रीवा इलाहाबाद मार्ग में सुहागी पहाड़ के समीप स्थित है देउर कोठार। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने हुए हैं। अशोक सम्राट युग के दौर में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान बौद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। ये क्षेत्र कौशाम्बी से उज्जैनी तक जाने वाले दक्षिण पक्ष का व्यापारिक मार्ग था। इसी वजह से बौद्ध के अनुयायियों ने यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया है। ऐसा कहा जाता है कि देउर कोठार में भरहुत से अधिक प्राचीन स्तूप है। यहाँ बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक स्थल बनाकर शिक्षा, दीक्षा और साधना किया करते रहे होंगे। इसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विंध्य क्षेत्र शिक्षण केंद्र रहा और इसके प्रमाण देउर कोठार में मिलते हैं। वर्ष 1999 से 2000 में इन स्तूपों की खोज हुई और खुदाई के दौरान यहाँ तोरण द्वार के अवशेष, मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख, शिलापट्ट, स्तंभ और पात्रखंड बड़ी संख्या में मिले हैं। पुरानिधियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये स्तूप परिसर भी भरहुत सांची के समान ही है। विशाल और विकसित रहा होगा ये क्षेत्र। इतना ही नहीं, यहाँ 5000 वर्ष पुराने शैलचित्र वाली गुफाएं भी स्थित हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? जब किसी बौद्ध भिक्षु का निर्वाण होता था तो उस स्थान पर उनको जलाकर उनकी अस्थियों को स्तूप में रखा जाता था और स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। वहाँ पर 40 छोटे बड़े स्तूप हैं, जिसमें 4 ध्वस्त हो चुके हैं। और इसकी जो खोज हुई थी 1982 में डॉक्टर पीके मिश्रा और एडवोकेट अजीत सिंह जी ने की थी। 1988 में ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया गया और ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम आ गया है। दरअसल वो जो पूरा क्षेत्र है देउर का, वहाँ पर भारी भारी गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे और वो वहाँ पर ज्ञान केंद्रित करते थे, ध्यान लगाते थे। एक वहाँ पर इतना विशाल और बड़ा गुफा है जिसमें लगभग 500 लोग उसमें रहते रहे होंगे। 500 लोग, इतनी क्षमता का है और वहाँ पर वो ध्यान लगाते रहे होंगे। और एक वहाँ पर 2 मंजिला एक तलघर है, जिसमें से कोई बड़े भंते खड़े होकर उपदेश देते रहे होंगे भिक्षुओं को। वो शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था। दूर देशों से आकर लोग वहाँ पर बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहाँ से सारनाथ और सांची को जोड़ने वाले रास्ते पे ये पड़ता है, जो रीवा 60 किलोमीटर दूर है। और इलाहाबाद मार्ग से जब आप 3.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको ये देउर कोठार के स्तूप मिलेंगे। इन स्तूपों को लोग ने इस कदर उनको नष्ट किया है अज्ञानतावश। वो समझते थे कि कोई ये भट्ठे जैसी चीज़ है, उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो सम्राट अशोक, मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शासनकाल में वो जो बौद्ध स्तूप बने हैं, उनके जो ईंटें हैं, उनकी ईंटों को ले जाकर लोगों ने अपने घरों में लगा लिया है, दीवारें बनवा ली हैं। तो स्थानीय लोगों ने उसको पहले पुराने वक्त में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब ये
1982 में जब इसको खोज हुई तो लोगों में चेतना आई और उसको जो नुकसान पहुंचा रहे थे उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई।